हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, गुरुत्वाकर्षण। और आज हमने देख लिया था जी का जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटी का, वो होता है gm/r²। यानी कि यहाँ से बात समझ में आती है कि जो ग्रेविटी है वो किसी प्लैनेट के द्रव्यमान पर और किसी प्लैनेट के रेडियस यानी कि त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। अब इसी पे कुछ प्रश्न आगे से लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉडी, ये मैं कह सकता हूँ, ऑफ मास 100 kg on earth is sent to a planet of mass thrice the mass of earth and radius 1/3 of the radius of earth. Find the weight of the body on the planet. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 100 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी से एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के 3 गुना है और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या के 1/3 है। इस ग्रह में वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे इसे फटाफट से। एक 100 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु को पृथ्वी से एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के 3 गुना है और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 1/3 है, इस ग्रह पे वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। ऐसे ग्रह में भेज दिया, ठीक है, में भेजा जाता है। इस वस्तु का ग्रह में भार ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर वस्तु का भार का द्रव्यमान हमें दिया है। माना यह द्रव्यमान m है। कितना है? m।
m, तो m का मान है यहाँ पर 100 किलो हमें दिया हुआ। लेट g इज इक्वल्स टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, और g का मान मैंने माना, g का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है या गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। तो ये बन जाएगा g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें पता ही होती है। तो वेट ऑन अर्थ, अगर हम इस मास का पृथ्वी पर वजन निकालें, यानी कि पृथ्वी पर भार, तो पृथ्वी पर भार निकालेंगे, W बराबर आ जाएगा mg बराबर, तो W ऐसे ही रहेगा, m का मान है हमारा 100 और g का मान है 9.8, पॉइंट हटाओ, एक 10 लगाओ, 0 से 0, तो W बराबर आ जाएगा 980 न्यूटन। इसको पहला इक्वेशन, पहला समीकरण मान लीजिए। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वेट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर भार कितना आ जाएगा इस वस्तु का, mg बराबर हो जाएगा, तो m का मान 100 था, g का मान 9.8, सॉल्व करेंगे तो 980 न्यूटन आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हुआ क्या, लेट m डैश इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट, यानी कि m डैश हमने माना है ग्रह का द्रव्यमान, r डैश माना हमने रेडियस ऑफ प्लैनेट, यानी कि ग्रह की त्रिज्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा हमारे पास m डैश का मान हो जाएगा 3 गुना m के, जहां पर m क्या था, मास ऑफ अर्थ, अगर आपको याद हो, पृथ्वी का द्रव्यमान, और r डैश जो है r/3 है, 1/3 है, यानी कि यहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है। तो अगर मैं बोलूं g डैश क्या है, ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, यानी कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण, तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g m डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला है। सो g डैश बराबर g m डैश अपॉन r डैश, एक सेकेंड है, वैल्यूज पुट करते हैं। g m डैश का मान है m और r डैश है r/, g m डैश का मान है 3m, r डैश का मान है r/3, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। सिंपल तरीका, g डैश अपने ही जगह ये बन जाएगा 3gm, और नीचे आ जाएगा r का स्क्वायर बटा 3 3 9, ये 9 जाएगा ऊपर, तो g डैश बराबर आ जाएगा 3 गुणा 9 गुणा gm बटा r का स्क्वायर। यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि g डैश का मान जो है वो है 9 या 27 gm अपॉन r का स्क्वायर। अब आप अगर यहाँ पर नोट करेंगे तो फॉर अर्थ अगर मैं बात करूं, पृथ्वी के लिए, फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए
अगर मैं पृथ्वी के लिए बात करूं तो g बराबर क्या हो जाएगा, gm/r², क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है r और द्रव्यमान कितना है m। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करने जाऊं तो g डैश बराबर क्या आ जाएगा, 27 है ना, 9 या 27, gm कितना है हमारे पास अपॉन r² का मान g है, यानी कि g डैश बराबर आ जाएगा 27g। ये हमारे पास सिंपल सी चीज आ जाएगी, g डैश बराबर 27g। अब g डैश बराबर है 27 इंटू जी, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय m से गुणा करने पर। सर m से गुणा किया क्यों, m से गुणा इसलिए किया कि जब हमने इसे m से गुणा किया तो mg क्या बन जाएगा, द्रव्यमान बन जाएगा। तो m से गुणा करने पर, तो m से जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, mg डैश बराबर 27 mg। अब mg का मान अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहले समीकरण से, या पहले समीकरण द्वारा, ध्यान से देखें पहला समीकरण क्या दे रहा था हमें, पहला समीकरण हमें mg का जो मान था वो 980 दे रहा था ना, mg का मान 980 न्यूटन। तो mg की जगह 980 आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा w डैश हमने माना वेट ऑफ बॉडी ऑन द प्लैनेट, ग्रह पर वस्तु का भार, ग्रह में वस्तु का भार। तो ये बन जाएगा w डैश बराबर 27 mg, यानी कि 27 गुणा हो जाएगा किसके, पृथ्वी के जो भी भार है उसके। तो 27 गुणा 980 यहाँ पर आ जाएगा। अब 98, यानी कि 98 को 27 से गुणा कर लेते हैं, करने के तो और भी इजी तरीके हैं पर ऐसे कर लेते हैं। तो 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 9 जा 63 प्लस 5 हो जाएगा 68, 16 का 6 कैरी 1, 18 और 1 19, 6 4 9 और 10, 6 16 का 6 कैरी 1 और 2 2 6 4 6 और 1 0, ये वाला इतना न्यूटन, यानी कि इतना भार आ जाएगा इस वस्तु का उस ग्रह में। और ये हमारा आंसर होगा, सिंपल सा। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो जी डैश हमारी ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, यानी कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण है। जी डैश बराबर हो जाएगा जी एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। एम डैश का मान है 3m और आर डैश का मान हो जाएगा r/3। तो स्क्वायर निकालेंगे इसका तो बन जाएगा r का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चला जाएगा ऊपर। तो जी डैश का मान आएगा 9 या 27, 27 gm अपॉन आर स्क्वायर। ये जी डैश का मान आ गया, यानी कि उस ग्रह में गुरुत्वाकर्षण त्वरण हमें मिल गया, गुरुत्वाकर्षण मिल गया हमें उस ग्रह का, ग्रेविटी मिल गई इस प्लैनेट में। तो जी बराबर हो जाएगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो जीएम अपॉन आर स्क्वायर है आपको पता है ये पृथ्वी के लिए है, किसके लिए, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, ये जी हो गया। तो इस जी डैश का मान कितना गया, 27 जी, क्योंकि ये तो जी है। और यहाँ पर हमने देखा जी डैश बराबर ये 27 ऐसी रहेगा, और जीएम अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना है, जी है। तो जी डैश का मान जैसे 27 जी के बराबर आया तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया m से, यानी कि m से गुणा करने पर। अब m से यहाँ भी गुणा होगा तो यहाँ भी गुणा होगा, तो m जी डैश यहाँ बन जाएगा 27 की जगह 27 और m जी यहाँ आ जाएगा। अब पहले समीकरण से अगर हम देखें तो जो mg है यही तो वेट है ना, कहाँ पर, अर्थ पे। जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण आएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का भार आएगा, यानी कि उस वस्तु का पृथ्वी पर भार आएगा। और mg डैश का मतलब हो गया उस वस्तु का उस ग्रह में भार। तो उस वस्तु का उस ग्रह में भार है 27 गुना, कितना, जितना भी पृथ्वी में भार था। तो पहले समीकरण से हमने देखा, यानी कि पहले समीकरण द्वारा w डैश यहाँ पर वेट है,
उस बॉडी का इस प्लेनेट में, तो W डैश बराबर आ जाएगा 27 W के, W का मान 980 था, पृथ्वी पे उस वस्तु का भार कितना था 980 न्यूटन का, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर वेट बन गया, यानी कि उस प्लेनेट पे जो वेट बन गया वो बन गया 26460, यानी कि 26,460 26,460 न्यूटन। ठीक है, तो इतना न्यूटन कहाँ बन गया, उस ग्रह में, उस प्लेनेट में हमारा उस वस्तु का भार बन गया। सो ये बेसिक सा तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी प्रश्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।